नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस मीडिया में। हम लोग एक शो का स्टार्ट करे हुए हैं जिस शो का नाम है एक्सप्रेस टॉक। इस एक्सप्रेस टॉक का जो मुख्य उद्देश्य है, हम लोग हमारे समाज में जो एमिनेंट पर्सनालिटी हैं, वर्सटाइल पर्सनालिटी हैं, ग्रेट पर्सनालिटी हैं, जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ बैठ करके डिफरेंट मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जिस मुद्दों के बात करने से समाज में अच्छी दिशा निर्देश मिल सके और उस विषय को सुन करके लोग प्रभावित हो सके। इन्हीं सारी चर्चाओं को लेकर के हमारे साथ आज मौजूद हैं घनश्याम ओझा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक विद्यालय के संचालक भी हैं। हमारे बाएं साइड जो हैं मिस्टर विष्णुकांत पांडे हैं। अब इनका पेपर प्रकाशित होता है मिर्ज़ापुर जनपद से, जो 52 साल पुराना न्यूज़पेपर है और उस न्यूज़पेपर की संपादक है। और उसके साथ ही हमारे विष्णु जी के जस्ट बगल में योगेश देव पांडे जी हैं। योगेश देव पांडे जी मिर्ज़ापुर जनपद में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये पेशे से वकील हैं, वैद्य हैं और पत्रकार हैं। ये बहुत ही वर्सटाइल इनकी पर्सनालिटी है। चलिए इन्हीं सारी विषयों पर हम लोग चर्चा करने के साथ साथ पहला शुरुआत हम योगेश देव पांडे जी से करते हैं। रहस्य क्या है? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए और अपने जीवन में अपनी जीविका के साधन को बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, सकारात्मक बनाने के लिए बहुत ही अथक प्रयास करना पड़ता है। जबकि आज के समय में ईमानदारी का दौर लोग जान ही रहे हैं कितना रह गया है, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। और हमने भी इस तरह का बहुत मेहनत किया है। हमने भी अपने बाबा के साथ जो है बचपन से जो है आयुर्वेद की शिक्षा जो है उन्हीं से लिया है और हमारे गुरु रहे। गुरु के साथ साथ जो है मैं उनको आदर्श मानता रहा और हमारे आदर्श रहे। आदर्श के साथ साथ उनका जो है स्मरण मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो आज मैं सकारात्मक कार्यों को कर रहा हूं। और आप लोग कहीं न कहीं से आकर्षित हैं, कहीं न कहीं से प्रभावित होते हैं, कहीं न कहीं से मेरा लाभ आप लोग पाते ही हैं। तो इसका प्रेरणा जो है, इसका श्रेय हमारे बाबा को जाता है। वो जनपद मिर्ज़ापुर में बहुत ही बड़े सम्मानित वैद्य रहे, जो है बड़े प्रतिष्ठित वैद्य रहे। तो आयुर्वेद का ज्ञान हमको वहाँ से मिला। बचपनी ज्ञान हमने बचपन में उन्हीं से प्राप्त किया। इसके बाद शिक्षा का क्रम चलता रहा। बीए किया, एमए किया, एलएलबी किया, बीएचयू चले गए पढ़ने, ज्योतिष में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च किया और भी शिक्षा अनवरत अभी चल भी रही है। तो इस क्षेत्र में इन सब को काम करते हुए हमने अपने जीविका के साधन को मजबूत किया सर। और जी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आप वर्सटाइल, आपके पास पर्सनालिटी है, डिफरेंट विषयों की जानकारी है। आप क्या देखते हैं जो आज समाज है, जो जिस दिशा में चल रही है, लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। आप देखते हैं कि आज का जो परिवेश है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी संख्या है वो काफ़ी हो गई है। शहरों में, नगरों में बात करी जाए, गांव में आज भी वो इंडियन कल्चर जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन और नगर की तरफ जैसे आप बढ़ते हैं, छोटे शहरों में ले लिया जाए या मिनी मेट्रो ले लिया जाए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ले लिया जाए, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, वो टोटली वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। और ये पूरा रिसर्च बताता है कि यदि आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, खान पान आपका सही नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आपके पास अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। जी। तो इस विषय पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले हम जान लें कि शहर की परिभाषा क्या है। रहते हैं अपने दर पे जो बेखबर, उसे शहर कहते हैं। शहर का तात्पर्य हो गया कि आज किसी के बारे में अगर किसी से कुछ पूछिए कि आप इनको जानते हैं या इनसे मुझे कुछ मदद लेना चाहिए, तो अगला तुरंत मना करता है। और डाकिया चिट्ठी देने जाएगा आपके दरवाजे पर, तो पता लगा कोई नहीं है, किसी के बारे में कोई बताना नहीं चाहता। हम पहले संयुक्त परिवार में सर रहते थे। संयुक्त परिवार में रहने के साथ साथ हमारे हेल्पर बहुत होते थे, हमारे हैंड्स बहुत होते थे, हमें बहुत सारी सहायताएं मिल जाती थी। अगर हमारे बच्चे हैं तो आज हमें बच्चों को रखने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हमें दाई और नौकरों की ज़रूरत पड़ेगी। और जबकि हमारे संयुक्त परिवार में हम रह रहे होते हैं तो हमारे बाबा दादा और परिवार के सभी लोग जो है इसको मानते थे, तो हमारे कल्चर को कहीं से नहीं पा सकते। पूरब के भारतवर्ष के जो पूरब का क्षेत्र है, जो है प्यार की ऊंचाई को आप कभी नहीं छू सकते। और इसी संदर्भ में एक छोटा सा मेरा एक संदेश है, एक छोटी सी रचना है। मैं रचना भी करता हूँ, साहित्यिक मेरा भाव रहा है। प्राची अर्थात पूरब के हम भारतवासी के प्यार की ऊंचाई को क्या कभी छू सकता है प्राची का संसार? निसंदेह कभी नहीं, निसंदेह कभी नहीं। अधूरा ही होगा ऐसा झूठा व्यवहार व्यापार। काश हम उतर जाते मानवता की उन अतल गहराइयों में और ढूंढ लाते उन ढेर सारे मनोभावों को जो मानव कल्याण हेतु पूजित है, वंदित है, अर्पित है, समर्पित है।
तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जयतु भारत, जयतु संस्कृत, जयतु आयुर्वेद। चूँकि हमारा कण-कण में आयुर्वेद बसा है और पहला स्वास्थ्य जो है जीवन में चाहिए, तो पहली सब संपत्ति हमारे स्वास्थ्य की होती है सर। और हमारा पाश्चात्य जो है स्वास्थ्य को लेके कितना तैयार है, एलोपैथ और पाश्चात्य जो है एंटीबायोटिक्स दवाइयों को बना करके, और हमें लोग जान ही रहे हैं कि आज रोगों की एंटीबायोटिक्स बन रही हैं, वो भी एंटीबायोटिक्स फेल कर रही हैं, और हम कहीं न कहीं से असाध्य बीमारियों के चंगुल में चले जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शन बराबर हो रहा है और हम जो है हमारी एंटीबायोटिक्स सब धीरे धीरे आगे फेल कर रही हैं। तो मानव कहाँ जा रहा है, मानव का स्वास्थ्य कहाँ जा रहा है, उसका अधिपति अधिष्ठाता कौन बन रहा है आज? तो कहीं न कहीं से हमारे भगवान धन्वंतरी का फिर से पुनरुद्गमन होने वाला है, जैसा कह लीजिए। जैसे कि अगर हम प्राचीन वैद्यों को, परिवार में परंपरागत चिकित्सा प्रणाली जो चला रहे हैं उनको, और अगर ऐसे लोगों को ढूंढ के अगर हम लाते हैं तो वो हमारे धन्वंतरी हैं गांव के, वो जिनको कोई वेतन नहीं, किराया नहीं सर, लेकिन वो घरेलू बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। हमारी माता बहनें भी बहुत सारी चीज़ें जानती हैं। हल्दी का गुण उनको सर पता नहीं होता है, लेकिन हल्दी कितनी मात्रा में दाल में डालना है, नमक में डालना है, उन्हें सारा सब कुछ पता होता है। तो हमारी माँ से बड़ा चिकित्सक कौन हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। जो इस संसार का गुरु होगा सर, वो जो इस संसार का गुरु होगा उसका गुरु कौन होगा? तो हमारे माता पिता से बढ़कर के हमारा कौन गुरु होता है सर? और माता पिता जो है हमारे वही माता हमारी जो है नौ दुर्गा है, नौ चंडी है, और वही हमारे लिए दिव्यात्मा है, और हमारे पिता ही महादेव हैं, महाकाल हैं, और उनके आदर्शों को हमें मानना होता है और हम उनको अपना आराध्य मान करके अपना काम करते हैं। तो इस तरह की चीजें, बहुत सारी भावनाएं हैं। और चूंकि वीडियो हमारा लंबा ना हो जाए, हमारे बिरादर भाई हमारे मित्र, और इसी के साथ हम घनश्याम सर से कुछ पूछना चाहेंगे कि सर जो आपका संघर्ष रहा, जैसा बहुत बार चर्चा भी होती है कि आपका जो विचार है, जब आपसे पूछता हूँ कि सर आप कैसे चीज़ों को आपने हासिल किया, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा जो आपके साथ रहे हुए मित्र हैं वो लोग बताते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग था, आपने ग्राउंड लेवल से, ज़मीनी लेवल से उठ करके आप चीज़ों को पाए हुए हैं। चाहे वो पत्रकारिता रही हो, चाहे एजुकेशन फील्ड में रहा हो। आपके घर में कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं था, आपके घर में कोई एजुकेशन से संबंधित कोई काम नहीं करता था। आप इस चीज़ को कैसे, इस बैरियर को कैसे तोड़ करके आप आगे बढ़े? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने प्रश्न रखा हमारे सामने। जी। हमारे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे। अच्छा। हमारे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, तो एक ही चीज़ जब हम लोग उनके पीछे बैठते थे, अक्सर वो कहते थे कि बहुत बर्डन है, बहुत बोझ है। सच बात है, बहुत टेंशन है जी, ये दबाव है, वो दबाव है, ऐसे है, वैसे है। तो इसलिए हमने अपने दिमाग में पहले बैठा लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना ही नहीं है। नहीं, आपने मतलब एक ऐसा मार्ग चुना जिसे कि बात है, मैं समझता हूँ जीविका लोगों का साधन जो है, जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो 5 चीज़ों को इंसान को बांध लेना चाहिए, एकाग्र करके रखना चाहिए। सबसे पहला चीज़ क्या है? शिक्षा। शिक्षा उसमें पहला चीज़। अधिक से अधिक हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम खुद पढ़ें। ऐसा बात नहीं है कि आज हमारे बच्चे पढ़े तो हमको नहीं पढ़ना चाहिए, हमें भी पढ़ना चाहिए। बच्चों की किताबों को जब हम पढ़ेंगे तो उसका अनुकरण बच्चे करेंगे। आज हम लोग मोबाइल चला रहे हैं तो हमारा बच्चा भी चाहता है कि हम भी मोबाइल चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इसलिए मैं अगर अपने बच्चों की किताबों को पढ़ रहा हूँ तो निश्चित है कि उससे बच्चे के अंदर अनुकरण आएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक अपने बच्चों को पढ़ाएं और लोगों को भी जागरूक करें। दूसरा चीज़ होता है कि शिक्षा अगर संस्कार विहीन है तो शिक्षा कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा में संस्कार होने चाहिए, अच्छे संस्कार देना चाहिए ताकि उसका अनुकरण बच्चे करें। फिर अगला आता है संगत। कभी कभी शिक्षा तो हमने ले लिया लेकिन संस्कार नहीं लिया, और संस्कार ले लिया लेकिन संगत हमारी थोड़ा सा कुसंगत में बदल गई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं से हमारा जो भी हमारा 2-3 पुष्ट उसमें जो है डूब जाएगा। जो हमारा दायित्व है उसमें उसमें डूब जाएगा। कह रही फलानी, अरे यार उनके पिताजी इतने अच्छे थे, ये लड़का इनका ऐसे लोगों के साथ में संगत किया। तो अपनी संगत पे, अपने बच्चों के संगत पे हमको ध्यान देना चाहिए कि मैं किसके साथ संगत कर रहा हूँ, मेरा बच्चा किसके साथ संगत कर रहा है। संगत हमारी अच्छी होनी चाहिए। चौथी बात आती है कि यूनिटी, एकता। हाँ, वो एकता चाहे परिवार के अंदर हो, चाहे गांव के अंदर हो, चाहे समाज के अंदर हो, चाहे देश की बात है। हम अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए
एक यूनिटी बना करके रखे, क्योंकि अगर हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, तो लोग यही कहेंगे कि अरे पढ़ लिख करके भी जो है आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सच बात। परिवार में आए दिन लड़ाई, गांव में एक दूसरे लड़ाई करते हैं। इसलिए गांव के साथ गांव वालों के साथ यूनिटी, परिवार में परिवार के साथ यूनिटी, और जहां देश की बात आए वहां अपने देश के लिए जो है यूनिटी के लिए रहना चाहिए, राष्ट्रीय भावनाओं से। सबसे लास्ट बात जो आती है, हाँ। वो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अपने अंदर कुछ करने की एक जुनून होनी चाहिए हर इंसान के अंदर, कि मुझे इस काम को करना है, और उसके लिए मुझे किसी भी मिशन पे जाना पड़े तो मैं इसको हासिल करूँगा, लेकिन करेंगे। अब रही बात है कि मनुष्य अपने विचारों का गुलाम होता है। हमारे अंदर जैसी विचार, जैसी जागृति होगी, उस हिसाब से हम कार्य करने की अपनी जो है संगत बनाएंगे, प्रेरणा बनाएंगे। इसलिए जो भी सोच रखे, अपने विचार को, अपने मस्तिष्क को हमेशा शुद्ध वातावरण रखे और शुद्धता बना करके रखे। अगर इन पांचों चीज़ों को कोई अगर अपना एक मूल मंत्र मान ले, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको नहीं हासिल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये विचारों का जो आपने कहा, ये बड़ा अच्छा लगा आपके विचार सुन के सर। जो है बहुत अच्छे, जो है बड़े ही ऊर्जावान जो है आपने ऐसा विचार बताया जिसे कि समाज में अगर आपको कोई देख रहा है तो वो आपकी बातों को जरूर अनुसरण करेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। बिल्कुल, बहुत सही आपने इन्हीं सब को ले करके मैं अपना मूल मंत्र बना करके चल रहा हूँ। जो भी आप लोगों तो दर्शकों से आशा भी करता हूँ कि ये 5 जो मूल मंत्र हैं हमारे घनश्याम सर का, आप यदि फॉलो करते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने जीवन में सफलता की ओर जरूर आगे बढ़ेंगे। और सफलता के साथ साथ जो एक जीवन जीने की कला कहा जाए, वो इनके इन 5 जो मुख्य बिंदु थे वो बहुत ही उपयोगी आपके लिए हो सकते हैं। अब मैं अगली चर्चा को अपने बाएं साइड जो विष्णु सर हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा, विष्णु जी से। जैसे कि मिर्ज़ापुर जनपद का लगभग 50 साल से ज़्यादा पुराना आपका समाचार पत्र है, और ये जनपद में गरिमामयी उपस्थिति भी रखता है। और मैंने इसको अनुभव भी किया है कि चाहे वो पुराने अधिकारी रहे हुए हों, चाहे वो समाज सेवी हों, चाहे वरिष्ठ लोग हैं, वो अच्छी तरीके से आपके समाचार पत्र अनुपम को जानते हैं। तो क्या अभी का जो पुराना जो आप देखे होंगे, जो एक था आपके पिताजी जब करते थे पत्रकारिता, उस समय का कैसा परिवेश था, और वर्तमान में आप पत्रकारिता कर रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है? वर्तमान में बहुत बदलाव हुआ है। पहले तो सब पत्रकारों की संख्या बहुत कम थी और उस समय लिखावटी का समय था। अब इलेक्ट्रॉनिक का दौर चल गया है। इलेक्ट्रॉनिक के दौर में बहुत आगे जा चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से। इसलिए पिछले लगभग 5 दशकों से हमारे पिताजी ने पहले से आरंभ किया था इसको। अब काफ़ी बदलाव आ चुका है। बिल्कुल निसंदेह यदि इस चीज़ को देखा जाए तो जैसे विष्णु जी ने बताया कि जो पहले की पत्रकारिता थी उल्लेखनीय भी थी, आज टोटल डिजिटल मीडिया का हो चुका है, सोशल मीडिया का हो चुका है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि प्रकृति का जो मूल मंत्र कहा जाए वो चेंजेस है। हम लोग हमेशा चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, और हम लोग ये आशा करते हैं कि ये जो एक्सप्रेस टॉक शो है, न्यूज़ एक्सप्रेस मीडिया और विंड माउंड के अंतर्गत जो हम लोग चला रहे हैं, हमारा पूरा उद्देश्य है कि हम लोग इसी तरीके से समाज में डिफरेंट एमिनेंट पर्सनालिटी और अच्छे लोगों से मुलाकात करेंगे और उनके विचारों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिन विचारों से आप सभी दर्शक और समाज के लोग लाभान्वित हो सकें। आशा करते हैं कि ये जो शुरुआत है, जो इनिशिएटिव्स है, बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा और हम लोग इस चीज़ को, इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद।